सपनों का गांव, सच्चाई और संघर्ष की कहानी। उत्तर में बसा एक छोटा सा गांव सपनों का गांव कहलाता था। नाम सुनने में जितना खूबसूरत लगता है, यह गांव उतना ही रहस्यमयी भी था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। परंतु इस खुशी के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी, जिसे केवल कुछ ही लोग जानते। गांव चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बीचों बीच बहने वाली नदी इसे और भी सुंदर बनाती थी। खेतों में लहलहाती फसलें और हरियाली का ऐसा नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। परंतु इस गांव के लोग गरीबी और संघर्ष के बीच जी रहे थे। गांव के मुखिया ठाकुर रंगा इस गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी था। उसने अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से गांव के ज्यादातर जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। गांव में एक साधारण किसान अर्जुन अपनी पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। अर्जुन एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। उसकी फसलें या तो सूख जाती या किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती। परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहा, गीता, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ईश्वर हमारी मेहनत नहीं देख रहा? गीता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सब्र करो अर्जुन, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। एक रात अर्जुन गांव के मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। साधु ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटा, तूने कभी हार नहीं मानी। तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे यहाँ खींच लिया है। तुझे एक रहस्य बताना चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर झुकाकर साधु से कहा, महाराज, कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने बताया कि गांव की समृद्धि का राज उसके पहाड़ी के उस पार के एक पुराने शिव मंदिर में छिपा है। परंतु वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ है। लेकिन जो भी वहां पहुंचकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अर्जुन ने अगले दिन अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने गीता को सब कुछ बताया। गीता ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, पर फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक देखकर सहमति दे दी। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ी का रास्ता जितना कठिन था, अर्जुन का हौसला उतना ही मजबूत था। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, घने जंगल, जंगली जानवर और तेज बारिश। लेकिन वह हर मुश्किल से लड़ता गया। जब अर्जुन मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक अजीब सी रोशनी फैली हुई है। मंदिर के अंदर एक साधु तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया और अपनी मदद के लिए प्रार्थना की। साधु ने उसे बताया, यह गांव केवल मेहनती और सच्चे लोगों के लिए है। लेकिन गांव के लोग अपनी इच्छाओं और लालच में फंस गए हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार और गांव खुशहाल हो, तो तुम्हें न केवल अपनी इच्छाएं पूरी करनी होंगी, बल्कि गांव के लोगों को भी बदलना होगा। अर्जुन ने मंदिर से वापस लौटकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने और ईमानदारी से जीने में है। धीरे धीरे गांव के लोग अर्जुन की बातें समझने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। गांव के खेत फिर से लहलहाने लगे और गरीबी खत्म होने लगी। ठाकुर रंगा ने भी अपनी गलती समझी और गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया।